चक्रवर्ती से एनसीबी की पूछताछ जारी। ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही है एनसीबी। रिया के भाई शौविक से पहले चल रही है पूछताछ। सुशांत केस में एनसीबी की पूछताछ जारी है। हाल ही में दीपेश और सैमुअल से हुई पूछताछ में दोनों ने सुशांत के घर और फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों और मेहमानों की जानकारी एनसीबी को दी। फरीदाबाद में एक बार फिर से मेट्रो शुरू होने जा रही है, जिसके लिए डीएमआरसी ने सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। साथ ही यात्रियों के लिए नियम भी जारी किए हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्टाफ के 2 कर्मचारियों की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। फिलहाल घर पर ही चल रहा है दीपेंद्र हुड्डा का इलाज। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट कर दी जानकारी। कृषि मंत्री जेपी दलाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जेपी दलाल ने यह जानकारी ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा है, मैं अभी पूर्ण स्वस्थ हूं, जल्द आपके बीच आऊंगा। नूंह में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 15 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। कोरोना के कारण अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। चरखी दादरी में कोरोना से लड़ने में सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। इसी को लेकर जिला उपायुक्त शिव प्रसाद शर्मा ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता अभियान में जिला प्रशासन को पूरा सहयोग मिला। विधायक नयनपाल रावत के निजी सचिव के कोरोना पॉजिटिव होने पर नयनपाल रावत ने करवाया कोरोना टेस्ट। जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। सुखदेव ढाबे पर कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद करनाल स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग ढाबों पर जाकर कर्मचारियों की सैंपलिंग की और कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ढाबों को 48 घंटे के लिए बंद किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी संगठन मंत्री सुरेश भट्ट को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। लिखा, ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की मंगल कामना करता हूं। शिवसेना के प्रवक्ता द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत को मुंबई में आने पर दी गई धमकी के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने शिवसेना नेताओं को नसीहत दे डाली। विज ने कहा, मुंबई शिवसेना का खानदानी प्रदेश है या फिर उनके पिताजी का प्रदेश है। मुंबई भारत का हिस्सा है और कोई भी वहां पर जा सकता है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश में स्कूलों को खोलने को लेकर कहा कि राज्य में स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। झांसी में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में 16वें नंबर पर आया है, जो चिंता का विषय है। हरियाणा में सभी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में दाखिला प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी, जो 22 सितंबर तक चलेगी। पहले चरण में विद्यार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। एनडीए, जेईई और नीट की परीक्षाओं के लिए रेलवे चलाएगी विशेष ट्रेन। सुबह 4 बजे करनाल से दिल्ली के लिए रवाना हुई ट्रेन। सोनीपत पानीपत में ठहराव के बाद दिल्ली पहुंची ट्रेन। पानीपत में देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से मचा हड़कंप। फैक्ट्री में नकली देशी घी बनाने की मिली थी सूचना। रेवाड़ी में लगातार बढ़ती लूट की वारदातों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की तीसरी आंख से पैनी नजर रखेगी। वारदातों पर लगाम लगाने के लिए नेशनल हाईवे पर लगाए जाएंगे नाइट विजन कैमरे। पंचकुला रैली गांव में शौच के लिए गए 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक बच्ची घर से शौच के लिए गई थी, लेकिन जब वो 3 घंटे तक वापस नहीं आई, उसके बाद परिजनों ने बच्ची से पूछा तो उसने दुष्कर्म के बारे में बताया। भवानीखेड़ा के पुरगांव में बुजुर्ग महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक करीब 70 साल की बुजुर्ग महिला खेतों में कपास की फसल देखने गई थी। इसी दौरान 65 साल के एक व्यक्ति ने महिला से छेड़छाड़ की। रेवाड़ी में पुलिस की सीआईए शाखा को बड़ी कामयाबी मिली। पैरोल खत्म होने के बाद जेल वापस न जाने वाले कुख्यात अपराधी मन्नू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गन्नौर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। हाल ही में 2 जगह से बाइक चोरी की वारदातें सामने आई हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। फरीदाबाद में वैश्य समाज और रेड क्रॉस के माध्यम से अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 यूनिट तक रक्त इकट्ठा किया गया।
कुरुक्षेत्र में चीन के उत्पादों के विरोध, इस्कॉन मंदिर में अब चीन की जगह इंडोनेशिया से आएंगे 34 फीट ऊंचे घोड़े। फतेहाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लगभग 2 किलो अफीम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अफीम की कीमत लाखों में बताई जा रही है। सोनीपत के गन्नौर में 2 अलग अलग जगह चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दोनों जगह से बाइक को अपना निशाना बनाया। चोरी की एक करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले में अधिकारी कैमरे से बचते हुए नजर आए।